हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कविता ब्लॉगर पंजाब। तो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको अपने ड्रेसिंग टेबल की जो भी सेटिंग की है मैंने वो आपका शेयर करूंगी। और मेरे पास कौन कौन से आई थिंक प्रोडक्ट हैं, उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि मैंने ज़्यादा मार्केट से लिए हैं लोकल। तो जो भी है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, ये है मेरे ड्रेसिंग टेबल का फ्रंट। ये ड्रेसिंग टेबल मैंने खुद बनवाया था। मेरे दहेज का भी है, वो ऊपर है टेरिस पे। तो ये मैंने खुद बनाया था, किसी रीज़न की वजह से बनाया था, कुछ बताऊंगी आपको बाद में। तो ये था ओरीफ्लेम का हैंड क्रीम है जो। तो मैंने उसमें थोड़े काम किया है, तो थोड़े प्रोडक्ट थे मेरे पास, उनके अच्छे प्रोडक्ट हैं वैसे। तो ये है लोटस जो सन क्रीम है। तो जब बाहर जाते तो वही हम लगाते हैं। यहाँ पर मैंने कोम रखे हुए हैं। कोम का प्रॉपर ये होता है क्योंकि मैं इन आदि मैंने वॉश करने के लिए रख दिए थे, ब्रश वगैरह। तो बस ये प्रॉपर ऊपर का सेटिंग है, ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ मैं। तो आपको पता है बच्चे छोड़ते नहीं हैं। तो अब मैं एक जो फर्स्ट वाला दराज है आपको मैं वो बता रही हूँ। तो ये है वैक्स और साथ में जो पील वाले डब्बे खाली हुए थे मेरे पाउडर, तो मैंने उसको यूज़ करने के लिए डब्बों को रख लिया था। कुछ चीज़ डाल सकते हैं इसमें, जैसे कोई फेस पाउडर, सॉरी फेस पाउडर बोल रही, पैक वगैरह, तो वो डालने के लिए रख लिया था। मैंने छोटे छोटे डब्बों में ना सामान रख देती हूँ। ऐसे बीच में डालने से बेटर है कि आप किसी डब्बों में रख लो। डब्बे हमेशा यूज़ हो, जैसे ये डब्बे हैं, ये बिस्किट वाले डब्बे थे मेरे। तो जैसे हमें शादी में डब्बे वगैरह मिलते हैं ना बिस्किट के, तो वो ही डब्बे थे। इसको मैंने यूज़ कर लिया था। काफ़ी डब्बे हैं मेरे पास, तो वो प्लास्टिक के आते हैं, तो मैं ज़्यादातर सामान इसमें ही डाल लेती हूँ साफ़ करके। तो गाइज़, ये जो सामान मैंने डब्बे में रखा है ये एक्स्ट्रा सामान है कि जैसे कोई फंक्शन पार्टी हो तो ही मैं इनको ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वरना मैं अपनी स्किन के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। तो मेरा पहले पार्लर था, मैंने खोला हुआ था। तो गाँव में आपको पता है ये पार्लर इतना चलता तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो रखना पड़ता है, कभी कोई आ ही जाता है। तो बस वैसे तो थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था मैंने। तो ये तो अब मैंने काफ़ी सामान निकाल के फेंक दिया था। तो ये थोड़ा सा सामान है जो एक्सपायर नहीं है अभी। तो वो एक कंसीलर है और नेल रिमूवर, जैसे नेल पॉलिश, आई लैशेस और काजल, आई थिंक आई शेडोज़। ये रेवलॉन की आई शेडो है, सबसे फेवरेट आई शेडो है मेरी ये। तो लाइट कलर की, म्यूट कलर की है। तो ज़्यादा म्यूट तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा डार्क है इसका। पर्पल और गोल्डन का है ये टच दोनों का। तो बस इसमें इतना ही सामान है। फाउंडेशन थी मेरी, ज़्यादातर 2 फाउंडेशन है इसमें, प्राइमर था। तो बस इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ दराज का मेन पार्ट जो हमेशा यूज़ होता रहता है। जैसे कि ये कलर, ये ऊपर कलर वाली कटोरी है। तो कभी तो नीचे पैक वाली कटोरी है और साथ में इसमें स्टिप्स पड़े हैं जो वैक्स के लिए होते हैं। तो एक एक्स्ट्रा जो बैग है वो रखा हुआ है, परफ्यूम है एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और नीचे हमारा जो सामान होता है ना एक्स्ट्रा, चिटर पुटर जो आपको बोलते हैं, लेडीज़ का काफ़ी सामान होता है जो सुहागी होती है ना, जैसे वो वाला सामान है। तो मैंने जब जाती हूँ, जैसे करवा चौथ, पिछली बार का करवा चौथ का सामान काफ़ी मेरे पास बच गया था। जो चटर पुटर जो छोटे छोटे सामान होते हैं, ये तो पूजा में काम आ जाएंगे। तो ये मैंने रखा हुआ था, तो प्रॉपर ये यूज़ नहीं किया है, तो सारा एकदम बिना यूज़ किए सामान है। तो इस डब्बे में भी थोड़ी सी बैंगल्स हैं और थोड़ा सा सामान इसमें रखा हुआ है। तो ये ड्रेसिंग टेबल बनाने से क्या हुआ कि प्रॉपर सामान आ जाता है। और जो मेरे वाला ड्रेसिंग टेबल उसमें प्रॉपर सामान नहीं आता है। उसके दो दराज हैं, तो उसमें ज़्यादा सामान नहीं आता। तो ऊपर रखने के लिए भी जगह है, लेकिन इतना वो नहीं है। तो ये मुझे अच्छा लगा, मैंने बनवाया था इसको। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसका जो बीच वाला पार्ट है, तो इसको ना स्लाइडर वाले वो लगाने हैं, अभी वो नहीं लगाए हैं। तो देखूँगी कभी घर पे मिस्त्री लगेंगे ना, तो वो उनको बोलूँगी कि स्लाइडर वाले लगा दीजिए। इससे दराज खींचने से क्या होता है कि गिरने का डर ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैंने उनको बोला था, वो कह रहे थे कभी टाइम लगेगा तो हम लगवा देंगे। तो गाइज़, ये है मेरा प्रॉपर जो मेरा डेली बेसिस पे यूज़ होता है। बीच में कोई, जैसे आपको पता, फाउंडेशन तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी फंक्शन पार्टी पे जाना तो ही करती हूँ, कहीं जाना तो ऐसे नहीं। तो ये जितनी भी लिपस्टिक्स वगैरह पड़ी हैं तो ये यूज़ करती हूँ मैं। लिक्विड लिपस्टिक हैं इसमें, दूसरी वाली लिपस्टिक भी हैं, मैट लिपस्टिक वगैरह। L18 की है मेरे पास काफ़ी लिपस्टिक्स। तो लैक्मी की है, रेवलॉन की है। तो ये देखो, ये लिक्विड हैं। तो काफ़ी लिपस्टिक हो जाती हैं इकट्ठी, क्योंकि हर बार तो हमने लेनी होती है, कोई दे भी देता है, जैसे हमारे रिलेटिव
मैं कोई बाहर से आया तो उन्होंने एक आधी लिपस्टिक दे दी, है ना, ऐसे ना काफ़ी हो जाती चीज़ें। तो मैं दे देती हूँ किसी किसी को, क्योंकि इतनी मैं यूज़ नहीं कर पाती हूँ ना, तो ख़राब हो जाए क्या फ़ायदे, से बेटर है कि किसी को दे दो, यूज़फुल भी हो जाती हैं। तो अभी देखूँगी, व्रत है तो जो अच्छी अच्छी लिपस्टिक हैं वो भी निकाल के किसी के साथ एक दूसरे शेयर कर लूँगी। जो मैंने अनटच लिपस्टिक होगी वो ही यूज़ करूँगी। तो ज़्यादा मैंने लिपस्टिक इसमें यूज़ नहीं की है, तो जो मैं लगाती हूँ उसको मैं फिर उसको यूज़ करती, जो चीज़ यूज़ कर लेती है ना तो गाइस बस ये आईलाइनर और आईलाइनर थे, मस्कारा और आईलाइनर। तो ये है फाउंडेशन 9 to 5 CC क्रीम। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अच्छी कवरेज आती है इसके साथ भी। जो ज़्यादा महंगे फाउंडेशन नहीं ले सकते तो वो ये फाउंडेशन ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है। तो ये एक मेरे पास भी फाउंडेशन है, तो ये मुझे गिफ्ट की थी किसी ने, मेरे मामा जी की बेटी ने गिफ्ट की थी, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो उन्होंने दी थी। तो अभी तो मैंने इसको खोला भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छी है ये भी, इसका मतलब कि इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। आई थिंक देखने से पता चलता है कि डे में भी लगा सकते हैं आप। तो बस चुटर पुटर सामान होता है जो लेडीज़ के पास, वही था मेरे पास भी, मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये देखिए लिपस्टिक, स्नेल पॉलिश, मस्कारा, आईलाइनर, रिमूवर, सब कुछ है इसमें। तो ये है लव नेचर का क्लिनज़र है जो ओरीफ्लेम का है, जिसमें मैं काम करती थी पहले। तो प्रोडक्ट तो इनके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं लेकिन थोड़े महंगे होते हैं, तो इसलिए फिर कोई लोग जुड़ते नहीं हैं साथ में, तो इसलिए फिर थोड़ा पीछे हटना पड़ा मुझे। तो इसकी कहानी भी आपको बाद में बताऊंगी मैं प्रॉपर। तो गाइस ये देखिए, अब आ जाते हैं हम इधर साइड। तो इधर साइड मैंने रखी है बिंदी वगैरह। बिंदी मेरे पास छोटी छोटी और बड़ी भी हैं। तो बड़ी बिंदी का ना थोड़ा सा मुझे होता है कि कभी फंक्शन हो तो बड़ी बिंदी लगा लो, तो ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कभी कभी मैं बड़ी बिंदी भी लगा लेती हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, छोटी और बड़ी दोनों। तो जो मुझे पसंद होती है वो मैं ले लेती हूँ। तो गाइस इधर मेरी सारी बिंदी वगैरह रखी हुई हैं, उसके साथ ही मैंने ब्रश रखे हुए हैं। तो ये है मतलब कि आई मेकअप के लिए ब्रश हैं, तो आईब्रो और आई ब्रश हैं। तो इधर रखी है मैंने एक नारियल की तेल की बोतल, बड़ी वाली और छोटी वाली ऊपर लगाई है। तो अभी उसमें है था इसलिए मैंने बीच में रख दिया। तो ये है मेरे फुट के, जो फुट के लिए हैं। तो ये काफ़ी अच्छी क्रीम्स हैं फुट के लिए। तो ये भी ओरीफ्लेम कंपनी की ही हैं, तो यही यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम, आई थिंक 4-5 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तभी तक प्रोडक्ट ख़त्म नहीं हुए हैं। तो कम क्वांटिटी में भी इसको हम यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो रात को पैरों को साफ़ करके गर्म पानी के साथ धो ले, जहाँ सिंपल से, तो फिर इसकी क्रीम लगा लो तो बहुत अच्छे सॉफ्ट एकदम अच्छे हो जाते हैं। और ये है मेरा फाउंडेशन जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन का है, शायद यही होगा, मेरे को ना देखा नहीं है मैंने इसको। तो बस, तो ये है क्रीम विटामिन सी, हाँ विटामिन सी की है, ये भी ओरीफ्लेम की है। ज़्यादातर प्रोडक्ट मेरे ओरीफ्लेम के ही हैं, तो ये भी अच्छी क्रीम है। और ये भी ग्लो क्रीम थी साथ में, और तो दोनों क्रीम्स अच्छी हैं। तो काफ़ी, इसका स्क्रब भी है एक, वो भी बहुत ज़्यादा, वो ख़त्म हो चुका है। तो ये क्रीम्स मैं यूज़ करती हूँ। इधर है मेरा स्किन टोनर और इधर है ब्लीच वगैरह। तो ये चंदन की ब्लीच है, काफ़ी अच्छी ब्लीच है ये भी। तो ये मैं 3 रखी हुई हैं, एक्स्ट्रा है क्योंकि मैं कम यूज़ करती हूँ इन चीज़ों को, तो कभी फंक्शन पार्टी हो तो यूज़ करती हूँ। तो ये है किस्मी का फेस पाउडर, तो ये भी फंक्शन पार्टी में यूज़ होता है। अगर हम कहीं पे मार्केट में जाऊँगी तो यूज़ करती हूँ। तो ये है मेरा रेवलॉन का आई शेडो पैलेट। आई थिंक ये थोड़ा सा कलर लाइट है, इसका म्यूट कलर है ये। तो आई शेडो, तो ये भी हल्का हल्का लगाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो सही नहीं, ज़्यादा लगाने से ये होता है कि किसी को पता नहीं चलता कि ज़्यादा कुछ आपने मेकअप लगाया हुआ है। तो ये इस आई लाइट जो होते हैं ना आई शेडो, उनका यही फ़ायदा होता है। तो बस गाइस, इधर मैं दूसरे दराज की तरफ आ रही हूँ। अब इस यहाँ पर मैंने आई अपने जितने भी आई पैलेट हैं वहाँ पर रखे हुए हैं। तो वो मैं छोटे वाला यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने वो वहाँ रखा है। तो ये मेरा बड़े वाला आई पैलेट है। तो जो बुक पैलेट होती है ना वो ही है। तो कलर इसके भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये देखिए, मैं निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं निकाल पाई, क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा था। तो कभी फिर दिखा दूँगी आपको। तो ये मेरी फेशियल किट्स हैं। तो 2 फेशियल किट है मेरे पास, एक डायमंड की है और एक आई थिंक गोल्ड की है। तो ये भी आई पैलेट है, ये मेरी शादी के, आई थिंक ये भी मुझे किसी ने शायद किसी ने दिया था,
तो आई पैलेट, जब मेरा पार्लर का काम था ना तो अभी भी यूज़ हो जाता है, कभी कोई आ जाए तो मैं उनको कर देती हूँ तैयार वगैरह। तो काफ़ी अच्छा सामान है, कोई हल्का फुल्का सामान तो रखा नहीं है मैंने कि कोई प्रोडक्ट इतने हल्के रखे हों या किसी के फेस ख़राब हो जाए। तो ये थोड़े से डार्क कलर हैं, तो ज़्यादा डार्क नहीं है। आई थिंक ये एकदम डार्क होते वो वाले कलर नहीं, वो भी है मेरे पास ज़्यादा डार्क वाले भी। तो ये भी लाइट कलर हैं थोड़े से। तो आई पैलेट जो होते हैं ना मेरे पास काफ़ी सारे हैं, आपने 3 तो देख लिए हैं, चौथी आपने वो छोटी सी आई शेडो देखी रेवलॉन की, और एक है और मेरे पास। तो बस ज़्यादा नहीं रखती हूँ मैं। तो इससे भी म्यूट वाले हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें लिप लाइनर है जो आई थिंक लिप के लिए है, लिपस्टिक के लिए, पर मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये है डार्क वाला जो मैंने आपको बताया अभी, ये डार्क वाला है। तो ये शायद मेरी शादी का होगा, तभी क्या पड़ा है, तो कम यूज़ करती हूँ उनको। तो देखूँगी कभी किसी की शादी होगी तो उनको दे दूँगी। तो ये देखिए, ये सबसे प्यारा और सबसे म्यूट कलर है, ये एकदम म्यूट जो होते हैं ना वो कलर हैं ये। आप डे में भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये भी मुझे गिफ्ट ही मिला। तो ये भी गिफ्ट दिया था किसी ने, आई थिंक शायद किसी ने दिया था, मेरे को याद भूल गया किसने दिया है। तो ये टीन के डब्बे जैसे होते हैं ना, उसमें है ये। तो इसके कलर देख लीजिए कितने अच्छे फाइन कलर हैं इनके। तो ये डे के लिए भी है, तो डे के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बस यही आई पैलेट थे मेरे पास। और इधर ये थर्मो हर्बल है जो स्किन को टाइट करने के लिए पाउडर है। तो ये मार्केट में जब हम बार करवाते हैं तो काफ़ी महंगा होता है, आई थिंक पता नहीं 200-250-300 में शायद हो जाता है। तो मैं भी प्रॉपर इसके चार्ज लेती हूँ इतने। तो 2 बार किया था किसी का, मामी सास है मेरी, उनका किया था 2 बार। तो यहाँ पर मेरी प्रॉपर ज्वेलरी है जो मेरे पास जितनी भी है यहाँ पर रखी हुई है मैंने प्रॉपर, ज़्यादा नहीं लेती हूँ मैं। तो मुझे पहनना तो पसंद है, लेकिन शादी में ही ज़्यादा पहनती हूँ, ऐसे नहीं। ये मेरे हस्बैंड की फ़ोटो थी बीच में, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी, पहली फ़ोटो थी इनकी जब ये अनमैरिड थे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर मेरी ज्वेलरी पड़ी हुई है। तो चलो फिर मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। वैसे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया मेरा, 12। हेलो गाइस, तो ये है मेरी ज्वेलरी। तो बाद में ही आपको दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरी ज्वेलरी देखनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और फिर मैं आपके साथ अलग से वीडियो बना के सब भी प्रॉपर शेयर करूँगी कि मैंने कहाँ से परचेज़ की है। तो चलो मिलती हैं आपको अगली वीडियो में, बाय बाय।